सो आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जनरेटिंग ब्रैकेट्स का। राइट फंक्शन टू जनरेट ऑल पॉसिबल एन पेयर ऑफ पैलेस पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, वैलिड पैरेंथेसिस हम लोग को प्रिंट आउट करना है। जैसे हम लोग को एन दिया है 2, तो ये 2 वैलिड पैरेंथेसिस प्रिंट आउट हो गई। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, ये मैंने बस कोड लिख दिया है, आप जैसे देख सकते हैं। या मैंने स्ट्रिंग ले लिया, आउटपुट यहाँ नंबर ऑफ वैलिड पैरेंथेसिस जो हम लोग जनरेट करने वाले हैं वो, और ये फंक्शन में हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं आउटपुट स्ट्रिंग नंबर ऑफ पैरेंथेसिस 0 0, ओपनिंग 0 है, क्लोज 0 है एंड आई 0 है। ठीक है, अभी ये ओपनिंग आई क्लोज ये सब क्या है मैं बताता हूँ आप लोग। तो पहले हम लोग लिखते हैं, इफ कंडीशन डालेंगे, इस कंडीशन रहेगा इफ आई इक्वल टू आई क्रॉस 2, देन सी आउट आउटपुट एंड रिटर्न। यहाँ क्या हो रहा है गाइस, एक्चुअली अगर ये गलत हो गया थोड़ा। ठीक है, अगर आयत n तक पहुँच गया, मतलब जो n नंबर ऑफ टीचर, जैसे हमने 2 लिया, तो आई अगर 4 तक पहुँच गया तो हमने सब एक वैलिड पैरेंथेसिस हम लोग रीच कर लिए हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में हम लोग ने ऐड कर लिया, तो तब हम उसे प्रिंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, देन आप दूसरा है कि इफ कंडीशन ऑन बनाते हैं, इफ ओपन इज लेस देन एन, फिर क्या होगा, फंक्शन कॉल करेंगे जनरेट ब्रैकेट्स आउटपुट प्लस हाइफन हाइफन एन हाइफन ओपन, इंक्रीमेंट होगा यहाँ पे, एड 1 कर देंगे, देन क्लोज उतना ही रहेगा। यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली में क्या दिख रहे हैं, जैसे एन इंटीजर एन हमारा 2 है। ठीक है, तो ओपनिंग पैरेंथेसिस है वो 2 बार प्रिंट हो सकता है फर्स्ट टाइम में, तो उसी के लिए 2 बार प्रिंट हो। तो आउटपुट में हम लोग ओपनिंग पैरेंथेसिस डाल रहे हैं आउटपुट स्ट्रिंग में, ओपनिंग को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ताकि 2 तक जैसे ही वो रीच करेगा तो वो 2 पैरेंथेसिस प्रिंट कर लेगा। थर्ड हमारा कंडीशन है क्लोज लेस देन ओपन generate brackets output plus closing parenthesis and opening इंक्रीमेंट यहाँ नहीं होगा, क्लोज हमारा यहाँ इंक्रीमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें उतने क्लोजिंग पैरेंथेसिस प्रिंट आउट करने हैं जितने ओपनिंग पैरेंथेसिस, इसलिए, और यहाँ ही वैल्यू इंक्रीमेंट होगा हमारा। ठीक है, ये पूरा कोड हमने लिख दिया है। अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सिली मिस्टेक हो गई। कोड कंपाइल हो गया और एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं गाइस, सही वैल्यू आ रहा है। अभी ये वर्क कैसे कर रहे हैं कोड में, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे आपने n2 पास किया, n फंक्शन जनरेट ब्रैकेट्स को कॉल करेगा, आई इज इक्वल टू एन, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आई अभी 0 पे है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ओपन लेस देन एन, ये कंडीशन ट्रू है। तो इसमें क्या होगा, जनरेट ब्रैकेट्स फंक्शन को कॉल करेगा, जिसमें आउटपुट जो स्ट्रिंग रहेगा उसमें हम लोग एक ओपनिंग पैरेंथेसिस डाल देंगे, एन हमारा उतना ही रहेगा, 2 रहेगा। ओपनिंग को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1, तो ओपनिंग हम लोग का 1 हो जाएगा। देन क्लोज, जो क्लोजिंग ब्रैकेट है हम लोग का क्या हो जाएगा, क्लोज उतना ही रहेगा, और आई को इंक्रीमेंट करेंगे, फंक्शन वापस जाएगा, वापस यहाँ आएगा। ये फॉल्स कंडीशन है, ओपनिंग फिर से इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद 2 ओपनिंग पैरेंथेसिस आ गए, फिर यहाँ आएगा, ओपन हमारा 2 है, तो ये 2 बार ये फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, तो 2 बार हमारे ये पैरेंथेसिस, जैसे आप देख सकते हैं ना, ओपनिंग क्लोजिंग ऐसा प्रिंट होगा। जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
ऑलरेडी हो चुका है, मतलब आई ऑलरेडी रीच कर चुका है, क्या रीच कर चुका है, ओपन हमारा 1 रीच कर चुका है। तो ये कंडीशन एक बार ये डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, पहले मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो आपका ये जो फर्स्ट कंडीशन आ रहा है, ये मैंने सेकंड जो आपका, सॉरी, हाँ, ये जो फर्स्ट आपका जो आया था, मैं इसको देख रहा था, ये जो आपको फर्स्ट आया था मैंने उसको बताया। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में ओपन हमारा ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ओपन 1 है तो इस कंडीशन के बाद ये इफ़ कंडीशन चलेगा, देन वो पैरेंथेसिस को क्लोज करेगा, फिर से ये वाला कंडीशन चलेगा, फिर ये वाला कंडीशन चलेगा, वो उसको क्लोज कर देगा। ऐसे हमारा फंक्शन मतलब कंडीशंस कॉल हो रहा है, ठीक है। जैसे इस बार 3 लेते हैं, 3 में भी सेम ही ऐसा ही है। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ब्लैक बोर्ड में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बोलिएगा।